राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ इस वीडियो में जानेंगे शाम के समय गोधूली बेला में कौन कौन से कार्य वर्जित माने गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। शाम के समय को शास्त्रों में बहुत अधिक मान्यता दी गई है। विद्वानों का मानना है कि शाम के समय जब दोपहर आपस में मिल रहे होते हैं तो उस समय कुछ कार्य जो नहीं करने चाहिए, यदि कोई मनुष्य इन कर्मों को करता है तो ऐसे व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का वास नहीं माना जाता और ऐसे घर को हमेशा कुछ न कुछ परेशानियां घेरी रहती हैं, ऐसा माना जाता है। शाम के समय को शास्त्रों में बहुत अधिक महत्वता दी गई है। विद्वानों का मानना है कि शाम के समय जब दोपहर आपस में मिल रहे होते हैं उस समय कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। यदि कोई मनुष्य इन कार्यों को करता है तो उसके घर में हमेशा अशांति का ही वास रहता है। मनुस्मृति में भी बताया गया है कि शाम को कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं। सर्वप्रथम शाम को सूर्यास्त के समय आपने सुना ही होगा झाड़ू इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू लगाने से घर का सारा धन चला जाता है। माँ लक्ष्मी झाड़ू लगाने के सांझ के समय चली जाती हैं और सारा धन धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। साथ ही शाम के समय नाखून इत्यादि काटना, बाल बनाना पूर्ण रूप से निषेध माना गया है। साथ ही शाम को वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। केवल यह समय पूजा पाठ, ध्यान साधना आदि का होता है। इस समय सिर्फ पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए। सुबह के समय में शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन कहा गया है। इसके साथ ही शाम के समय किसी को भी उधार इत्यादि देने से बचना चाहिए। कहते हैं इस समय धन देने से लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती हैं। इसके साथ ही कोई दूध, दही, प्याज, लहसुन इत्यादि मांगने आए तो शाम के समय न दें। दूध, दही शाम के समय देना पूर्ण रूप से शास्त्रों में, मनुस्मृति में इसका पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है। हमारे बड़े बूढ़े भी कहते हैं जिनका व्यवसाय इत्यादि दूध से चलता हो वह इन कार्यों को कर सकता है। वह व्यवसायिक कार्य है, परंतु नॉर्मल हम जैसे गृहस्थ महिलाओं को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और बचकर ही रहना चाहिए। खासकर आपने कई बार देखा होगा महिलाएं काम इत्यादि से फ्री होकर सांझ के समय अपने घर के आंगन इत्यादि में बैठकर चुगली इत्यादि करने लग जाती हैं, बातें करने लग जाती हैं, जो कि पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। शाम के समय माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर पर होता है। हमारे दरवाजे इत्यादि खुले होने चाहिए और साथ ही पूरा घर प्रकाशमान होना चाहिए। यह समय देवताओं के घर आने का होता है, तो यह समय पूर्ण रूप से पूजा पाठ, ध्यान इत्यादि का होता है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही शाम के समय गर्भधारण से उत्पन्न संतान को जीवन में कई परेशानियों का सामना कर सकता है, तो इस समय स्त्री पुरुष को प्रसंग इत्यादि से बचना चाहिए। इसके साथ ही झाड़ू इत्यादि न लगाना, यह भी पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है कि सांझ के समय कपड़े धोना और झाड़ू इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। यह भी माना जाता है कि इससे धन पूर्ण रूप से खर्च होता है और धीरे धीरे व्यय होता चला जाता है। शाम के समय पर सोना भी पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। बीमार हैं, बच्चे हैं, उन पर यह बात लागू नहीं होती, परंतु स्वस्थ इंसान को इस समय सोना पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। साथ ही शाम के समय सूर्यास्त जब हो रहा हो भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मनुष्य अगले जन्म में पशु योनि इत्यादि में चला जाता है, नरक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हिंदू शास्त्रों के अनुसार दिल ढलने के बाद तुलसी को न तो जल चढ़ाना चाहिए और न ही उसके पत्तों को छूना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए दिन का, सुबह का समय शुभ माना गया है, परंतु शाम को आप तुलसी के आगे घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करना माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने वाला होता है। साथ ही इसके समय, सांझ के समय धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह समय ईश्वर की उपासना के लिए निश्चित होता है। इस समय क्रोध या फिर किसी झगड़े किसी के साथ करना सही नहीं होता है। घर में अशांति होती है,
तो कुछ क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जिनका हमारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जीवन पर पड़ता है। अगर हम जैसा करते हैं बच्चे भी पूर्ण रूप से वही सीखते हैं। एक नियम बना लीजिए कि सांझ होने से पहले घर पे आ जाएं, हनुमान चालीसा, आरती इत्यादि का श्रवण करें, या उनके मुख से आप हनुमान चालीसा इत्यादि, जितने थोड़ा सा बड़े बच्चे हैं तो उनके मुख से आप बुलवा सकते हैं। एक नारी का विशेष रूप से योगदान होता है किसी घर को बनाने के लिए, तो आप इन छोटी छोटी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। इनका प्रभाव कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, जो मैंने बताया, जैसे कि सांझ के समय खाना नहीं खाना चाहिए, इसका प्रभाव कि कहा जाता है कि सांझ के समय, सांझ के बाद या सांझ के समय हमेशा हल्का भोजन ही खाना चाहिए, शरीर पर असर होता है, मोटापा इत्यादि बढ़ता है। यह जो बातें हैं वह जो यह चीज़ें हैं यह पूर्ण रूप से सत्य होती दिख रही है इस समय पर, आज के परिवेश में, क्योंकि यह बातें कहीं ना कहीं, यह चीज़ें हमारे शारीरिक जीवन को और धार्मिक जीवन को प्रभावित करती हैं। इनका असर हमारे मानसिक तौर पर विशेष रूप से पड़ता ही है। तो इन बातों का आप ज़रूर अपने परिवार को इन नियमों में बांधिए, इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अपने बच्चों को बताइए। हम जैसा कहते हैं, हम जैसा करते हैं, बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो, इसी आशा के साथ जय माता दी। राधे राधे।